सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेंगे कि जो भी हम आज सीखने वाले हैं, जो हम ये कोर्स आपने लिया है, आपको उससे बहुत फायदा मिले आपकी लाइफ में। एज अ फ्यूचर आप बाय प्रोफेशन करना चाहते हैं तो भी आपको इससे बहुत फायदा मिले। ठीक है, तो ओम गण गणपति नमः का जाप करते हैं और एक न्यू जर्नी हम शुरू करते हैं। ओके, आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नंबर्स जो हैं वो ही हमारी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट हैं कि भगवान ने हमें सोच समझ के एक डेट ऑफ बर्थ दिया है ना। ये आप लोगों को पता है, एक डेट ऑफ बर्थ जो दिया है वो भगवान ने हमें बहुत सोच समझ के बड़ी कैलकुलेशन से दिया है। सो और डिपेंडिंग ऑन दैट ही हमारी लाइफ चल रही है। किसी चीज में कोई नंबर्स छोड़े तो उसकी वजह से हम उस चीज में सरवाइव कर रहे हैं कि हमारे पास लाइफ में या तो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम आ रही है या मनी की प्रॉब्लम आ रही है, बाय प्रोफेशन प्रॉब्लम्स है और एनीथिंग, बच्चों से किसी को प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो इसी पे ही डिपेंड करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बेस्ट थिंग इज दिस कि हमें किसी का टाइम नहीं चाहिए होता कि ये पर्सन किस टाइम पे बर्थ हुआ है, क्योंकि वो हमें एक्चुअली द थिंग इज पूरा बता देता है कि ये पर्सन जो है वो कैसा है और उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। उसी में ही हम प्रोडिक्शन सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही कर ले। I would like to introduce myself. I'm Amita S. Bhatia. I'm a numerologist, astrologist, and a life coach. Life coach क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं बताते आपकी लाइफ में ये होने वाला है, सिर्फ डराने के लिए मैं नहीं आई हूँ। I'm coming here to tell you the solutions also of your life. जो भी जहां भी आप स्टक हैं उसकी लाइफ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसीलिए ही हम लाइफ कोच कहते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आज हमने एक हाथ पकड़ा है तो मैं कभी जिंदगी भर हाथ नहीं छोड़ती। वो आपको याद रखना, ये नहीं कि आपको कराया उसके बाद 10 डेज के बाद मैं आपको जानती नहीं। नॉट लाइक दैट, आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा हो। ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगी आपको पहले ध्यान से सुनना है और जो लिखना है दैट इज ओनली योर प्रोफाइल। सिर्फ आप लोगों को अपना ही प्रोफाइल लिखना है। जितना आप लोग अपने प्रोफाइल के बारे में पहचान पाओगे कि मैं जो हूं आज वो इस वजह से हूं, हाँ मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जो बिहेवियर मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया वो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ही आप दूसरों को सॉल्यूशन दे पाएंगे। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं हो। ठीक है, दिस इज अ प्रूवन साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ प्रूवन साइंस। और ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग है, ये सेम टेक्नोलॉजी सेम साइंस सब फॉलो करते हैं। ओनली थिंग इज रेमेडीज सबकी अलग अलग होती हैं, तरीका सबका अलग अलग होता है समझाने का। किसी का समझ जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में दो ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी ला सकते हैं और आपकी लाइफ को स्मूथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हैं? जो भी लिखना है आपने चैट बॉक्स में लिखना है ताकि आपकी रिकॉर्डिंग खराब ना हो। ओके, सो दो ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर वो होता है जो आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, दैट इज द ड्राइवर नंबर। मींस अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/4/1974 है तो मेरा ड्राइवर नंबर होगा 1। द डेट ऑन विच आई बोर्न इज द ड्राइवर नंबर। ठीक है, तो आप लोग अपना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो और आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि वी विल शेयर दिस, है ना। ओके, सागर जी का 5 है, दैट्स ग्रेट। दीपक जी का 8 है, ओके। श्वेता जी का 1 है, यस। लाइक दैट आपको पता चल गया। अच्छा, ये भी हो सकता है आप 2 डिजिट नंबर भी तो होगा, है ना। किसी का डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। इन दैट केस क्या होगा
इफ सपोज योर डेट ऑफ बर्थ इज 12/4/1974, तो आपको क्या करना होगा, यू नीड टू ऐड 1+2 और उसको सिंगल डिजिट पर ले आएंगे, दैट विल बी योर ड्राइवर नंबर। सपोजिंग 1 की जगह आपका जो डेट ऑन विच यू बॉर्न इज 12, देन आपको 1+2 कर देना है, तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 डिजिट का है तो भी आपको टेंशन नहीं लेने का कि कैसे हमने करना है। या अगर विश्वजीत जी 16 है तो 1+6 is 7, राइट, दिस इज द वे। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा, कुछ कहते हैं ना मम्मी की आदतें होती हैं बच्चे में, कुछ पापा की आदतें, तो आप कह सकते हैं ड्राइवर की आदतें यानी आपकी मम्मी की आदतें होंगी, कंडक्टर नंबर की आदतें यानी आपके पापा की आदतें होंगी। ठीक है, तो हो सकता है किसी किसी का इम्पैक्ट क्या होता है, बिहेवियर में, आदतों में, वो पर्सन की आदत ड्राइवर नंबर की ज्यादा होगी, किसी किसी का कंडक्टर नंबर की आदतें और ज्यादा होंगी ड्राइवर नंबर के कंपैरेटिव। तो डिपेंडिंग ऑन, एक तो एज फैक्टर होता है, प्लस कुछ और भी हिडन नंबर्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट जिस वजह से कभी ड्राइवर नंबर का ज्यादा होता है, कभी कंडक्टर नंबर का ज्यादा होता है। तो आपको देखना है, जब मैं नंबर की ट्रेस बताऊंगी कि आपके ऊपर किस नंबर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कंडक्टर नंबर जानते हैं। अब कंडक्टर नंबर हम कैसे देखेंगे, फॉर द कंडक्टर नंबर यू नीड टू ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। सपोजिंग इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज 1/4/1974, तो आप क्या करेंगे, पूरा ऐड कर देंगे, 1+4 + 1+9 + 7 + 4, तो विच इज कमिंग टू 8। तो आपका कंडक्टर नंबर है जो वो सिंगल डिजिट पर लाएंगे तो 8 बन गया। तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स नाउ कि आप लोगों का, अच्छा अंजू जी का तो 8 ही है। ओके, अदर्स चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, श्रृंखला जी का 7, ओके, अभिरूपा 8, ओके, मुकेश जी का 9, ठीक है, ओके ओके, अच्छा, बोथ आर 9, सोनल जी, अब मुझे याद है आपका। दीपक जी का 6 है, श्वेता जी का 3 ओके। तो चलो आपको एक और इम्पॉर्टेंट नंबर आपकी लाइफ का बताते हैं जिससे हम रेमेडीज भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इसको कहते हैं एंजल नंबर। यस, कोई बात नहीं अंजू जी। जो ये डेट ऑफ बर्थ का आपका एंजल नंबर बोलते हैं, कुआं नंबर बोलते हैं, जो आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली ये आपको मैनिफेस्टेशन करने के काम आता है कुआं नंबर। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15/11/2000 है, मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, 2000 लिया, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए कि 2000 बॉर्न वाले अब जो लोग हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, please keep mute yourself. Okay, so 15/11/2000 अगर हम एंजल नंबर इनका निकाल रहे हैं और एक स्पेशल कुआं नंबर निकाल रहे हैं जिससे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और उनसे विशेस भी मांग सकते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंजल नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है, फॉर दैट यू नीड टू कंसिडर, आपको लेना है सिर्फ ईयर, सिर्फ ईयर लेना है, आपको डेट नहीं लेना, आपको मंथ नहीं लेना, ओनली आपको ईयर लेना है। सपोज मैंने आपको बताया था 2000 ईयर हमने अगर कंसिडर किया, तो हम क्या करेंगे, 2000 को हम ऐड कर देंगे, 2 + 0 + 0 + 0। सिर्फ आपने ईयर लेना है, डेट को नहीं लेना यहां पर कुआं नंबर निकालने के लिए, मंथ को भी नहीं लेना, सिर्फ आपने ईयर लेना है और ईयर को सिंगल डिजिट पर ले आना है, 2 + 0 + 0 + 0। तो ये हाफ स्टेप हो गया, ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आया आपका वो एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कुआं नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर फीमेल,
फीमेल का लकी एंजल नंबर निकालने के लिए आपको इस x की वैल्यू में +4 कर देना है। अगर किसी को भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। फीमेल सारा फटाफट निकालेंगे, x +4 यानी जो भी ईयर को आपने टोटल करके सिंगल डिजिट पर लाए उसमें आप +4 करेंगे तो कुआं नंबर निकल जाएगा फॉर फीमेल। ओके, कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं श्वेता जी आप। x का वैल्यू कितना आया, देन +4 इज इक्वल टू 3, लाइक दैट। ठीक है, दीपक जी का 6। अब बॉयज का नहीं बताया मैंने, विजया जी का 9। ओके, अब मेल का कैसे निकालेंगे? यस, फीमेल के लिए +4 करना है, बट फॉर मेल हमने क्या करना है, जो आपका x का वैल्यू आया था, ठीक है, उसमें से आगे लिखेंगे 11 माइनस x, क्योंकि 11 बड़ा होगा, x जो होगा वो आपका सिंगल डिजिट होगा। ठीक है, समझ आया आपको? जो x का वैल्यू आपका आया था वो हमेशा सिंगल डिजिट पर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने 11 आगे लिखना है, मेल के लिए 11 आगे लिखना है, -x करना है, तो आपका लकी एंजल नंबर निकल जाए। ठीक है, तो कोई भी, दीपक जी एंड मेल में से कोई भी बता सकते हैं, रविंद्र जी इफ यू आर डूइंग इट। दीपक जी का 5 आ गया, 1982 मेल का 1 + 9 + 8 + 2 20 आ गया, ये 2 आया ना, तो 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9 ही आएगा। श्वेता जी, अनूप जी का 2 आया है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है। पर अब मैनिफेस्टेशन कैसे करना है आपको, इससे विशेष कैसे मांगनी है? यू नीड टू टेक ग्रीन पेन। एक ग्रीन पेन लेना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेफ्ट हैंड पर ही उस नंबर को लिखना है। -2 मेरा कुआं नंबर जो है, ये होता है मैनिफेस्टेशन लाइन। ये जो लाइन होती है ये होती है मैनिफेस्टेशन लाइन। मेरा नंबर 2 है, मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ और उसको सर्कल कर देती हूँ, ये मैनिफेस्टेशन लाइन होती है। ठीक है, तो यहां पर आप हुआ नंबर लिख सकते हैं और उसके साथ में आपने मैनिफेस्टेशन भी करना है। मींस आपने विश करना है, जो भी चीजें आपकी लाइफ की, लॉन्ग लाइफ की अड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर अगर विश करेंगे, ये ग्रीन पेन से लिखना है विजया जी। ठीक है, ग्रीन पेन से ही लिखना है। तो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं चाहे आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। ओके, विद द ग्रीन पेन ओनली। तो आप क्या विश कर सकते हो, मीन्स आपको अगर घर नहीं हो पा रहा आपका, या से अगर आप सैलरी भी बोल सकते हो कि मुझे एटलीस्ट 1 लाख सैलरी, मंथ सैलरी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 1 लाख मिल रहा है तो यू कैन से धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। कुछ भी स्पेसिफिक देना है आपको, चाहे वो आप घर के लिए बोलो चाहे वो बच्चों के लिए बोलो, कुछ भी आपने बोलना है वो स्पेसिफिक बोलना है, विश करना है। एंड डेली यू नीड टू राइट। जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही लिखना है, ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है देखो ऑफिस में आपको लगेगा कि ऐसे घर में ऑफिस में पूछेंगे तो अच्छा नहीं है, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं वो पर्सन, ये सिर्फ एंजल नंबर ही लिखना है दीपक जी। और आप ऑफिस से आने के बाद भी लिख सकते हैं, खाना खाएंगे उसके बाद आप लिख सकते हैं, और दिन में सिर्फ एक बार ही लिखना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बार बार वो नंबर लिखना है। अगर रब हो गया उस दिन में, एक दिन में, तो इट्स ओके, फाइन, छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट डे यू कैन राइट। और खाना खाने के बाद भी इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं, पूरी रात तक लिखा रहेगा। बट आप देखोगे आफ्टर लाइक अराउंड 40 डेज के अंदर ही की चीजें चल रही है। देखो जो भी न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज होती हैं, विद इन 16 दिन से शुरू होकर 40 डेज के अंदर अंदर आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। बट ओनली थिंग इज, ये एंजल नंबर जो आप लिख रहे हैं पावरफुल है, तो रोज की कहानी नहीं बोलनी आपने, आज बॉस ने ये कह दिया, है ना मैम। कुआ नंबर मीन्स एंजल नंबर, राइट, यस, कुआ नंबर एंड एंजल नंबर इज द सेम थिंग। ठीक है, तो आपको ये रोज की कहानी नहीं लिखनी है, मेरी वाइफ मुझसे लड़े नहीं, है ना,
ऐसा कहानियां नहीं लिखनी है, ऐसे लॉन्ग रन के जो आपके विशेष हैं वो आपको इससे पूरे करना। ठीक है, तो ये पावरफुल है, तो इसकी पावर का आपने यूज ठीक से करना। मुझे लगता है आई एम क्लियर विद दिस कुआं नंबर। तो हम आगे चल रहे हैं अबाउट द नंबर्स। सो न्यूमरोलॉजी में जो भी कहानी है, जो भी मैजिक है, वो मैजिक किसका है? 1 to 9 नंबर्स का। इनको समझ लिया आपने तो बस उसी में ही पूरी दुनिया समाई है। ठीक है, नंबर 1 इज सन सूर्य किंग फायर, नंबर 2 इज मून चंद्र क्वीन वाटर, number 3 is Jupiter, Guru Counselor. Number 4 is Rahu, Gunda Daredevil. Number 5 is Mercury, both Prince Princess. Number 6 is Venus, Shukra, Guru Ghantal. Number 7 is Ketu, Shadow, no existence. Number 8 is Saturn, Shani, Judge. Number 9 is Mangal, Senapati, Commander in Chief. तो आप कैसे देखते हैं, अगर दादी नानी की कहानियां सुने तो राजा रानी से शुरू होती थी, है ना? जो कहानी उनको बोलो, कोई कहानी सुना दो, तो वो राजा रानी की कहानी सुनाती थी, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो राजा रानी की कहानी से ही कंप्लीट होती है। यहाँ पर भी मैजिक ऑफ नंबर्स के अंदर भी जो सूर्य देव हैं वो हमारे पिता समान है, नंबर 1। ओके, पिता समान है वो आपके। बॉस आपका नंबर 1 है, गवर्नमेंट नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2 क्या है? चंद्रमा है ना? तो माँ की तरह देखते हैं, मून, चंद्रमा, क्वीन है, वाटर है। नंबर 3 इज जुपिटर, जो भी टीचर्स हैं वो जुपिटर से रूल करते हैं। नंबर 4 इज राहु, गुंडा, डेयर डेविल। आपको पता है ना राहु क्या है? राक्षस और ओली हेड, सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है। और इसीलिए ही ये सारे प्लैनेट्स अगर सीधा क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। नंबर 5 इज राजा के बच्चे, मर्करी, इनोसेंट पीपल हैं, गणेश जी के नाम से भी हम इनको जानते हैं, इनोसेंस इनमें होती है। नंबर 6 इज राक्षसों के गुरु, वीनस, शुक्राचार्य, पर वो गुरु हैं तो उनको रिस्पेक्ट भी गुरु की दी जाती है। नंबर 7 इज केतु, केतु इज ओनली बॉडी विदाउट हेड, हेड नहीं है, सर नहीं है, वो सिर्फ बॉडी है। अगर बॉडी है तो इसका मतलब है क्या प्रॉब्लम होती होगी उनको, क्योंकि उनके पास हेड नहीं है, तो वो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो राक्षस जाति के हैं बट फिर भी बहुत इमोशनल है, क्योंकि उनके पास दिल है, दिमाग नहीं है, वो दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। नंबर 8 इज सैटर्न, शनि देव को तो कौन नहीं जानता, शनि देव को तो सारे लोग जानते हैं, है ना? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो क्या रिलेशन है उनका सूर्य देव से, सूर्य देव के बेटे हैं, बट सूर्य देव ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया अपने बेटे की तरह, तो इसीलिए वो पनिशमेंट लोगों को भी देते हैं, वो ही गुस्सा है। बट शनिदेव दिल के बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। वो अगर किसी लोग, कोई भी पर्सन अच्छे कर्मास करेगा, कर्मास का प्लैनेट है, अगर वो लोग, कोई भी लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्मास होंगे, तो उनको भर भर के पैसा देते हैं। राहु भी भर भर के पैसा देते हैं, और केतु भी, सॉरी, शनिदेव पैसा देते हैं भर भर के, क्योंकि उनको फाइनेंस मैनेजमेंट दिया गया है, फाइनेंस संभालने का उनको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पैसा तो खूब देंगे। आपकी लाइफ में 8 है या नहीं है, वो अपने आप अपने टाइम पर आएंगे, तो 8 साल के लिए आपकी लाइफ में बैठ के रहेंगे। कहते हैं ना सारस्वती चल रही है इस पर्सन की, शनि का प्रकोप चल रहा है ना? इसीलिए काम इनके रुक रुक के हो रहे हैं, क्योंकि सैटर्न बहुत धीरे चलते हैं, धीरे रूल करता है। नंबर 9 इज मार्स, मंगल, सेनापति, कमांडर इन चीफ। तो सेनापति कैसे होते हैं, किसका सेनापति होंगे वो? राजा के सेनापति है ना? तो बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ इनका? राजा, यानी सूर्य देव। तो 1 and 9 जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी आप देखेंगे 19,
तो 19 डेट ऑफ बर्थ इज वेरी गुड, क्योंकि 1 एंड 9 की कॉम्बिनेशन से बनी है। अब अगर हम बात करें 28, 2 एंड 8 अगर एंटी नंबर्स हैं तो 28 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए भी प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि 2 एंड 8 क्या है, एंटी नंबर्स है। तो ऐसे ही आपको रिलेशंस पकड़ने होंगे कि आपको देखना है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो किस वजह से हैं। ये भी हो सकता है उनकी डेट में ऐसी कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स है। या आप अपनी लाइफ, अपना प्रोफाइल चेक करेंगे, तब भी आप देख सकते हैं कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो क्यों है। ठीक है, तो अब इन नंबर्स का हम ट्रेस देखेंगे कि वो नंबर के बारे में। अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है या आपका कंडक्टर नंबर 1 है, दोनों में से कोई भी 1 है, तो आप में नंबर 1 की ये आदतें होंगी। किसी में ज्यादा होंगी, से 50% हो सकती है, किसी में 70% हो सकती है, किसी में 90% हो सकती है। बट अगर आपका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 1 है तो आप में ये आदतें होंगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, तो जो लोग जन्म लेते हैं नंबर 1, नंबर 10, 19, 28 डेट्स को, वो लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, रॉयल नेचर लाइक टॉप ब्रांड्स, अथॉरिटीज पर्सनालिटी है, इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर हैं, ऑलवेज वांट फ्रीडम, डोमिनेटिंग, स्टबर्न, ईगोइस्ट, हार्ट लाइक डीड, हैविंग इमेंस पोटेंशियल। इसका मतलब है कि नंबर 1 कैसा खड़ा है, सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है ना। क्या ये फ्लेक्सिबल है, इसको टेढ़ा कर सकती हूँ मैं, ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। द सेम वे नंबर 1 वाले लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। उनको टॉप ब्रांड्स पसंद होते हैं, कपड़ा पहनना है टॉप ब्रांड उनको पसंद आएगा, छोटे मोटे चीज उनको पसंद ही नहीं आएगी। अथॉरिटीज पर्सनालिटी है, अगर हम राजा को बोले ये काम करो वो काम करो, इज इट पॉसिबल, नहीं। द सेम वे नंबर 1 वालों से आप डोमिनेट को कर नहीं सकते, उनको आप काम दे नहीं सकते, वो तो डिसीजंस देते हैं, चाहे वो बहुत हाई पोस्ट पर नहीं होगा, चाहे वो घर में ही हो, किसी भी फील्ड में हो। तो ये लोग को ज्यादा फ्रीडम पसंद होती है, किसी की बाउंडेशन में ये लोग काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा जिद्दी होते हैं और इगोइस्ट भी होते हैं, घमंड भी होता है, पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। लाइफ में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर इनको अपना पोटेंशियल पता चल जाए तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा राइज कर सकते हैं। तो कौन कौन है नंबर 1 वाले लोग, अगर किसी ने लिखा है ड्राइवर, कंडक्टर, तो बताइए नंबर 1 वाले लोग। जसिका जी का, ओके, तो कितना रिलेट कर रहे हैं आप लोग, परसेंटेज में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आप लोग कितना रिलेट कर रहे हैं रचना जी नंबर 1 से। ठीक है, तो बहुत इनमें पोटेंशियल है, पर इनको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे हायर तरफ पे जा सकती हूँ। तो ये लोग ज्यादातर या तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, ओके, या वो छोटा सा बिजनेस भी करेंगे तो अपने राजा खुद होंगे, ऐसा हो सकता है ना। या ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर इनके किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनको सीईओ बनाया गया है, इनके डिसीजन की वैल्यू होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो श्वेता जी का बोथ 1 एंड ड्राइवर एंड कंडक्टर 1 है। तो श्वेता जी कितना कनेक्ट कर रहे हो आप, कितना परसेंटेज कनेक्ट कर रहे हैं आप। नाउ अबाउट नंबर 2। नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा देखा है आपने, पूर्णिमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है ना, मून एकदम अमावस्या पे बिल्कुल बंद हो जाता है, नो मून होता है, एंड देन पूर्णमासी में फुल मून होता है। तो कैसा, ये भी तो प्लैनेट का रंग है, तो वो असर किस पे जाएगा, 2 नंबर वालों पे जाएगा, जाएगा ना। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहेंगे उनकी तरह ही, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा स्लो है,
उनके काम जो है वो धीरे 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 बनते हैं। और 2 नंबर वाले जो होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर आप उनके सामने रोओगे, कुछ बात करोगे, तो आपके साथ ही रोना शुरू कर देंगे। आपको दिलासा देने की जगह वो आपके साथ रोना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा ही इमोशनल होते हैं। बट उनमें बेस्ट इंट्यूशन पावर होती है। उनको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। पहले ही लगता है ना कि अंदर से कुछ फील ऐसा आ रहा होता है कि कुछ होने वाला है, ऐसा समथिंग। या ऐसा पता चल जाए कि ये मुझसे अब ये बोलने वाला है, या ये पर्सन ये सोच रहा है। तो इनको इंट्यूशन इतनी हाई होती है, इनको पहले पता चल जाता है। एंड दे कांट लिव वर्क अलोन। इनको किसी न किसी की सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है। 2 and 9, यस, 11 से 2 बन जाएगा, ठीक है। और 229 के इमोशंस इसमें आएंगे। या मून प्लस मार्स है, राइट। तो उसमें दोनों क्वालिटीज दिखाई देंगे। आपने अभी समझा ना, जैसे मैंने बताया 28 का प्रॉब्लम होगा, है ना। 2 and 8 अगर एंटी है, चाहे वो 28 मिलकर 1 बन जाता है, पर उसका कॉम्बिनेशन क्या था, 2 and 8, तो वो आदतें आएंगी। ठीक है, इसको अलग अलग से भी हम पढ़ेंगे, और हम एक साथ कॉम्बिनेशन से भी अभी देख रहे हैं। इनको 2 नंबर वालों को किसी न किसी की सपोर्ट ऑलवेज चाहिए ही चाहिए। शादी होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक पर्सन की कंसल्टेंसी इनको ऑल द टाइम चाहिए होती है। किसी न किसी की कंसल्टेशन हमेशा चाहिए होती है। किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बता देना, मैं कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों बोल पाऊं हर चीज के लिए, ठीक है। तो फिर भी आप मुझे बता देना, अगर किसी को बहुत ज्यादा लाइक इंग्लिश लग रहा है तो मुझे बता देना मैसेज चैट में, ठीक है। नाउ अबाउट नंबर 2 के कौन कौन कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, परसेंटेज। फिर हम चलते हैं नंबर 3 में। या स्ट्रगलिंग लाइफ में रहती है, इमोशनल ज्यादा रहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग 2 की वजह से नहीं होती है। 1 एंड ओके, ठीक है। नाउ अबाउट नंबर 3। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा, गुरुदेव का नंबर है नंबर 3, तो कैसे गुरुदेव आते हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। ग्राफिक्स है, ऑफकोर्स वो तो ग्राफिक्स था टीवी में जो था, बट एक्चुअली इनके हाथ में एक गोल्ड का ऑरा होता है। अगर ये लाइक टीचर्स का नंबर है, तो दे आर बाउंड टू गिव नॉलेज। नॉलेज लेना और देना दोनों ही बहुत अच्छे से करते हैं ना। बोलते हैं टीचर्स हमेशा लेक्चर देती रहती हैं, क्यों? क्योंकि वो दे आर बाउंड टू दैट। उनको लेक्चर लेना और देना ही उनकी आदत है। और इनको किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इनकी गोल्ड की ऑरा जा भी सकती है, बहुत ज्यादा किसी से हाथ मिलाएंगे तो उनको क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और उनको हाथ लोगों से नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। और इवन की अगर नंबर 3 वाले चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत अच्छे कुक भी होते हैं। अगर नंबर 3 वाला कोई आपको खाने पे बुला रहा है तो जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा कुक भी होता है। इवन की शेफ भी होंगे जो, क्योंकि हाथ से काम करने वाले ना, उनके हाथ का हुनर है। सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गोल्ड ऑरा वो बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं, ठीक है। तो कोई है ऐसे जो नंबर 3 वाले और अच्छी कुकिंग भी करते हैं, चाहे वो मेल हो? इज इट? कोई है ऐसा? नाउ या अभिरूपा, ओ वाओ, ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिश। एक ही प्रॉब्लम है लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रही होती है ना। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस है ना, कहीं भी अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो ये नंबर 3 वाले लोग थोड़ा जल्दी गिव अप कर देते हैं, कंप्लीट नहीं करते चीजों को। कंपल्सरी टू बी वेजिटेरियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुरुदेव का नंबर है। तो अगर वो वेजिटेरियन रहेंगे तो उनके अच्छे फल उनको मिलेगा। वेरी गुड काउंसलर्स, बेस्ट माइंड विजुअलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, बेस्ट हीलर, बेस्ट प्रीचर, रिलीजियस, स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज इनमें होती है 3 नंबर वालों में। ऑफ कोर्स फैमिली का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। इवन की जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं
वो भी 3 नंबर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। मेडिकल में भी हम जानेंगे कि किस किस नंबर से क्या क्या बीमारियां भी आप देख पाएंगे, जो बीमारियां हैं वो भी किसी न किसी नंबर से रिलेट कर रही हैं, और हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बस हम उस नंबर की इनको रेमेडीज दे देंगे, धीरे धीरे जैसे वो नंबर एक्टिव होगा उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आप डॉक्टर से भी बढ़कर बन सकते हो अगर एक डॉक्टर खाली दवाई देता है और आपकी वेल्थ ले लेता है, बट न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ही ध्यान रखता है। ठीक है, चल नेक्स्ट अबाउट नंबर 4। नंबर 4 कैसा है, डराता है। नंबर 4 वाले लोग डर जाते हैं। नंबर 4 है स्ट्रगल्स है, ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स है, बट आपको लाइफ में कुछ उसमें अच्छा भी है जो आपको देता है। मैं सबको म्यूट कर रही थी एक सब, क्योंकि आवाज आ रही थी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो नंबर 4, द पीपल हु बॉर्न ऑन 4, 13, 22, 31 स्ट्रगलिंग एलिमेंट होते हैं, ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी, किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में फंस ही जाते हैं, पर डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिकल है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं एक बार भी 4 आ रहा है, नॉट दैट कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर ही 4 होगा, तब भी आप देखो उस मेल के अंदर भी आदतें होंगी, आके वो कर्टन ठीक करेंगे, आपकी सामान को जगह पर रखेंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। है ना, ये आप नोटिस करना कि जो लोग ऐसे करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 4 जरूर होगा। लिमिटेड इन फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है आपको पता है, सर है सिर्फ, और राहु अपने आप को नंबर 1 से कम नहीं समझता, सूर्य देव जैसा ही अपने आप को प्रबल समझता है, वो ही लीडरशिप क्वालिटी भी समझता है कि मुझ में है, बट वो कंफ्यूज है क्योंकि 10 जगह दिमाग चला रहा है, इसीलिए बहुत सारा दिमाग 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 चला रहा है, और अपने बारे में मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे चलूं आगे, वो चीजों को सोच रहा है। तो मेनली जो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑनलाइन काम जो भी है आपका, वो राहु से रिलेट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, सक्सेस इज प्रोपोर्शन टू देयर वर्क हार्ड, इसका मतलब है इनको वर्क हार्ड से ही पैसा मिलेगा, शॉर्ट टर्म वाला पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या वो लोग किसी भी तरह की स्टॉक मार्केट में या किसी तरह का रियल एस्टेट में अचानक लाखों रुपया मिल गया, उसमें पॉसिबल है नहीं है। तो उनको कैसा पैसा मिलेगा, स्टॉक मार्केट में क्या वो काम कर पाएंगे, कंसल्टेंसी दे पाएंगे, क्योंकि उनमें समझ है अपना पैसा इनको नहीं लगाना है। अगर अपना पैसा लगाएंगे हो सकता है सडन अप्स एंड डाउन्स है, हो भी सकता है एक टाइम पर उनको 5 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में कमाया, बट उससे ज्यादा चला जाएगा। तो इससे बेटर मत करो, रिस्की काम मत करो, अपने नाम को, यस वल्लभ जी रेमेडीज मिल जाती हैं, डोंट वरी, कि 4 नंबर वाले भी स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी में आप सब कुछ कर सकते हैं। लाइक अपनी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है, 100% प्रॉब्लम्स होने दो, और उसमें से आपकी कट डाउन हो जाएगी। मैं नहीं कहती 100% प्रॉब्लम्स कट हो जाएंगे, हम इंडियंस की ना अंदर ही है कि प्रॉब्लम्स थोड़ा हो नहीं होगा तो हम लोगों को मजा ही नहीं आएगा लाइफ में, थोड़ा तो होना चाहिए। लाइक 80% आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, एंड आपकी सक्सेस अगेन ऊपर हाई लेवल ग्रोथ पे 80 to 90% हायर हो जाए। ठीक है, पर आपको उसके हिसाब से फोकस्ड रह के धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, कि हम छोटी छोटी सी रेमेडीज रेगुलर करते रहें। नॉट दैट न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल रेमेडीज के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती, बस आपको नॉलेज होने की जरूरत है कि आपको कैसे काम करना है ना। जैसे मुझे नहीं पता कोई चीज मुझे कैसे बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी हो, अगर हमें पता चल जाए, मेरे पास रॉ मटेरियल है, अगर मुझे पता चल जाए कैसे मुझे इसको फिट करना है, और वो चीज चल पड़े, है ना, तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। दैट इज द ओनली थिंग, यू जस्ट नीड टू नो द नॉलेज।
ओके, नो प्रॉब्लम विवेक जी। आप बाकी रिकॉर्डिंग में पहले वाला देख लेना पार्ट जो आपका मिस हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सडन गेन सडन लॉस। अचानक फायदा तो हो सकता है, अचानक नुकसान भी हो सकता है, तो इसीलिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। आपको ईगो नहीं आनी चाहिए। नाउ अबाउट नंबर 5। नंबर 5 क्या है? गणेशा का नंबर है, तो विघ्नहर्ता है ना। तो नंबर 5 वालों में बहुत पोटेंशियल होती है। द पीपल हु बॉर्न ऑन 5, 14, 23 मैजिकल नंबर है, बैलेंस नंबर है। बैलेंस इज द की वर्ड फॉर दिस नंबर। सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, डू नॉट लाइक इंटरफेरेंसेस। इसका मतलब है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको इंटरफेरेंसेस पसंद नहीं होते, द सेम वे गणेशा है, जो बच्चे हैं, नंबर 5 वाले लोग हैं, उनको इंटरफेरेंसेस पसंद नहीं होती। बहुत पावरफुल है, नॉलेजेबल है, स्पीडी, मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारा टैलेंट होता है इनके अंदर। थोड़े से लेजी इसीलिए हो जाते हैं, ओबीज, मोटे भी हो जाते हैं। डोंट लाइक लेग वर्क, रोमांटिक, यंग बाय हार्ट ये लोग होते हैं, ठीक है। तो इनको लाइफ में चीजें ना जल्दी मिल जाती हैं। रचना जी, ओके, डॉक्टर आपकी डॉटर ऐसी है, तो चीजें लाइफ में जल्दी मिल जाती है इनको। बट अगर नंबर 5 मैंने जैसे बताया इनोसेंट है, तो जैसी ये संगत में जाएंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर अच्छी संगत में है, हार्ड वर्किंग लोगों की संगत में है, तो हार्ड वर्किंग बन जाएंगे। अगर ये गलत लोगों की संगत में पड़ेंगे तो गलत बन जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको लाइफ में चीजें जल्दी मिल रही होती हैं। और लोगों की नजर आपको पता है फटाफट आ जाती है, जिनको जल्दी पैसा मिल रहा है या लाइफ में जल्दी जल्दी अचीव कर रहे हैं, तो लोगों की नजर इन पर पड़ती है, इनको बैड इम्पैक्ट में डाल देते हैं, अपनी बातों में फुसलाते हैं, इनको चीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरा कितना पोटेंशियल है और मुझे किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है, मैं अंदर से अगर पक्का हूं, तो मैं लाइफ में सक्सेस करूंगा। द सेम वे नंबर 5 वाले को खराब भी अदर नंबर्स कर सकते हैं, ठीक है। यस, ओके, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, स्ट्रगल्स है, कोई बात नहीं। और भी नंबर्स का इम्पैक्ट होता है राम जी, हम चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो नाउ अबाउट नंबर 6। नंबर 6 वाले कैसे लोग होते हैं? जैसे मनी कंट्रोल करना चाहती है सब लोगों को, करती है ना मनी कंट्रोल। पैसा चाहिए ये करो, पैसा चाहिए वो करो। द सेम वे नंबर 6 वाले लोग भी दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, ग्लैमर होता है, लग्जरीज है, हाईली रोमांटिक, हाईली डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव होते हैं, बातों को इधर उधर घुमा लेते हैं, लवेबल है, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव भी है, थोड़े झूठे भी हैं। ट्रूली फैमिली पीपल, ऑलवेज रेडी फॉर द फैमिली, ऑलवेज रेडी फॉर आउटडोर एंड आउटिंग। तो इसका मतलब है कि ये लोग स्पेशली अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अगर बच्चे बाहर घूमने गए हैं तो ये फोन करके पूछेंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कि बच्चे कब घर आने वाले हैं। वाइफ भी घर से बाहर निकलेगी, अगर हस्बैंड की भी, तो भी ऐसा नहीं कि हस्बैंड को परवाह नहीं होती। जो नंबर 6 वाले हस्बैंड है उनको परवाह होती है, वो पूछेंगे अच्छा पहुंच गए, कब आने वाले हो, लाइक दैट। और इनको आउटिंग और आउटडोर भी पसंद होता है, ठीक है। नाउ अबाउट नंबर 7। नंबर 7 जैसे मैंने आपको बताया कि केतु का नंबर है तो राक्षस जाति का, पर दिल के राजा है, दिल पर ही चोट खाते हैं, है ना। दिमाग नहीं है, दिल है। तो इनको कैसे जीता जा सकता है? दिल से ही जीता जा सकता है। और बड़ी जल्दी आपकी बातों में आ भी जाएंगे, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं नंबर 7 वाले। यस विश्वजीत जी, 16 इज 7। द पीपल हु बॉर्न ऑन 7, 16, 25 जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, सेल्फ डाउट रहता है, लाइफ में हमेशा धोखा ही मिलता है हर स्टेज पर। स्कैंडल्स है, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, इमोशनल सेटबैक्स है, लव मैरिज का नंबर है,
ऑलमोस्ट अराउंड 80% लोग 7 नंबर वाले लव मैरिज करते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, हेल्थ सेक्टर लॉस है, लो इन कॉन्फिडेंस, हाईली स्पिरिचुअल, रिलीजियस, अकल्ट, हाईली सीक्रेटिव, कंफ्यूज्ड लोग हैं, क्योंकि इनको भी किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए ऑल द टाइम। ये इंडिविजुअली डिसीजंस नहीं लेते हैं, बट आपको इनका राज बताती हूँ। अकल्ट, हाईली सीक्रेटिव, कंफ्यूज, बहुत केयरफुल लोग होते हैं, केयरिंग है, हेल्पफुल है, रिसर्चर है, वाइज है, इंट्यूटिव है, यानी इनको भी इंट्यूशन बहुत ज्यादा होती हैं। बताइए किस दो नंबर्स को मैंने इंट्यूशन पावर हाई बताई? नंबर 2 एंड नंबर 7, है ना? ये दोनों ही इमोशनल नंबर्स हैं, बट जैसे कॉइन का वन साइड है नंबर 2, अदर साइड है नंबर 7, दोनों ही इमोशनल है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क जरूर होता है। ये नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है। आपको लाइफ में अगर 7 नंबर वाला गला भी काट के दे देगा ना लोगों के लिए, कि मैंने आपके लिए अपना गला काट के दे दिया, लोग बोलेंगे अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, सीधा नहीं काटा था। तो कुछ भी करके दे दो, नंबर 7 वाला कुछ भी करके दे दे, और बेचारा फिर इतना हेल्पफुल है, दोबारा मदद के लिए चल पड़ेगा। से आपने उनसे 7 नंबर वाले से किसी फ्रेंड ने 10,000 ले लिया, बहुत जरूरी है भाई, मुझे जरूरत है पैसे की, दे दे, वो पर्सन दे देगा। देन अगेन उसने रिटर्न नहीं किया, उसने बोला था विद इन 2 मंथ्स में रिटर्न करूंगा। इवन आफ्टर 2 मंथ्स वापस आया, 2-3 और परेशानियां सुनाई, भाई मेरे को तो 10,000 की और बहुत जरूरत है, मैं तो मेरे बहुत फंसा हुआ हूं। ये 7 नंबर वाला तो इतने दिल वाले हैं, लो जी फिर ले लो, फिर दे दिया पैसा। तो लाइक दैट नंबर 7 वाले लोगों को लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और वो बहुत क्विक एक्शंस लेते हैं। नंबर 7 वाले बहुत क्विक एक्शंस लेते हैं, बाद में सोचते हैं अरे पता नहीं उसने मुझसे सच बोला या झूठ बोला, पैसे तो पहले दे ही दिया, बाद में सोचने बैठेंगे कि पता नहीं उसको चाहिए था या उसने मुझे ऐसा किया, है ना? तो क्या करना है आपको, 7 नंबर वालों को हाईली जल्दी से रिएक्शन नहीं देने हैं। आपने क्या बोलना है, रुको, है ना, आई नीड टू थिंक ऑफ, बोलना है कि मेरे पास इतना पैसा अचानक नहीं है, वेट आई ट्राई। तो उसके बाद में आप सोचो कि ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा, तभी आप किसी पर्सन की मदद करो। क्या ये पर्सन जेन्युइन है, जिसको क्या सच में पैसे की जरूरत है, सच में वो परेशान है, या मुझे ऐसे बोल रहा है सिर्फ? तो नंबर जैसे 7 जो है धोनी जी का भी है, जब इन्होंने इंट्यूशन पावर हाई रखी तो आपने देखा होगा उनकी गेम बहुत अच्छी रही, है ना? पर डिपेंडिंग ऑन, अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर हाई रखनी है तो आपको लाइफ में चीजें मिलेंगी। तो आपको मैं उस चीज का, आप अकल साइंस में जा रहे हैं सारे, तो उसका एक आपको मंत्र बताती हूँ, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का सारे अकल साइंस में, नॉट फॉर ओनली फॉर नंबर 7, दिव्य दृष्टि का अगर आप जाप करते हैं 108 टाइम्स, तो आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी। जब भी अकल साइंस में, क्योंकि हमें अपना स्टेमिना लाना बहुत जरूरी है, नॉट दैट हम अकल साइंस में जा रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूं या निकल पा रही हूं, तो मैं दूसरों को मदद कैसे करूंगी, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सॉल्व माई इश्यूज, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मुझे सॉर्ट करना होगा, मुझे सॉल्यूशन में रहना होगा, तभी मैं दूसरों की लाइफ को भी सॉल्यूशन दे पाऊंगी। और आपको क्विक एक्शन, क्विक रिएक्शन भी दिखेंगे विद इन 16 डेज से शुरू होके, आपको मैंने बताया 40 डेज में ही आपको इस चीज का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता। ठीक है, तो बहुत रिसर्चर्स होते हैं, डेप्थ नॉलेज जानते हैं ये। कोई अनम्यूट हो गया आई बिलीव। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल लोग हैं, ऑफकोर्स दिल के राजा दिल पर ही चोट खाते हैं नंबर 7 वाले। कौन सा जाप करना है, 108 टाइम आपने बोलना है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का जाप करेंगे तो आपको लोगों से पहले पता चल जाएगा। आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी बताऊंगी, जैसे हम जो पर्सन के बारे में सिर्फ
उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखकर ही बता पाएंगे कि ये पर्सन कैसा है। अगर आपने उन पर्सन को बता दिया कि ये पर्सन कैसा है, तो एक रिश्ता आपका बन जाएगा उनसे, ठीक है। तो आप पे एक भरोसा आएगा कि हाँ आपको नॉलेज है, पर आपको वो नॉलेज क्या करनी है, आपको थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है, अपनी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन करना है और दूसरों की लाइफ का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। एक और मंत्र आपको बताती हूँ, आप कवच कुंडल का जाप कर सकते हैं 108 टाइम्स। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर लोग, आप बॉस कहते हैं ना, कन्विंस करके बॉस को अपनी साइड कर लेना, आपके काम को कर लेना, या आपके कोई दुश्मन होगा या कुछ भी होगा, तो आपको हर चीज से बचा कर रखेगा कवच कुंडल, ठीक है। और ये कॉर्ड कटिंग के भी काम आता है। जब हम अकल साइंस में हैं तो हम इतनी सारी बातें सुनते हैं दिन भर में, इसकी ये प्रॉब्लम्स है, उसकी ये प्रॉब्लम्स है। कभी कभी आप कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपके दिमाग में वो रहेगा, वो परेशान है, वो ठीक नहीं हो रहा। दैट इज वॉट, कि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ, बट जैसे जैसे आप चीजें करते जाओगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर वो प्रॉब्लम्स मुझ पर नहीं आनी चाहिए, मेरी हेल्थ पर नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर मेरी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आएगी तो वो फिर मैं दूसरों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगी। तो इट्स बेटर कि मुझे कॉर्ड कटिंग करनी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो जाए। ऑफ कोर्स मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करती हूँ, जो भी मुझे बातें लोग बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, कि उनका सॉल्यूशन हो जाए जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ। बट एट द सेम टाइम मेरे अपने ऊपर वो, मेरे साथ अटैच नहीं होनी चाहिए वो प्रॉब्लम। तो हम बोलते हैं कवच कुंडल, या कोई भी नेगेटिव पावर्स आपको बचा के रखती है ये मंत्र। आप कवच कुंडल का जाप करें 108 टाइम एंड दिव्य दृष्टि करेंगे तो अकल साइंस में और भी हेल्पफुल होगा। नाउ अबाउट नंबर 8। नंबर 8 किसका है? शनिदेव का नंबर है। द पीपल हु बॉर्न ऑन 8, 17, 26 स्ट्रगलिंग है इनका लाइफ, होल लाइफ सक्सेस प्रॉब्लम्स है, सक्सेस इज डिलेड बट नॉट डिनाइड। उनको लाइफ में चीजें धीरे 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 मिलती हैं और इनको आइसोलेशन पसंद है अपनी लाइफ में। लॉ सेक्टर इनके लिए बेस्ट होता है बाय प्रोफेशन। स्पेशली आप देखोगे जज हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको 8 नंबर वालों को सूट करता है। एंड सीए जो बनते हैं, सीएस बनते हैं, वो 8 के कॉम्बिनेशन में, 5 के कॉम्बिनेशन में, 1 के कॉम्बिनेशन में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो लाइफ के 35 इयर्स इनके अगर पहले के अच्छे रहे हैं तो नेक्स्ट 35 इयर्स इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है। वेयर एज अगर आपकी पहले की लाइफ स्ट्रगल वाली थी 35 इयर्स, तो नेक्स्ट 35 इयर्स है वो आपकी लाइफ के अच्छे रहेंगे। कर्मास का प्लैनेट है, तो डिपेंडिंग ऑन शनि देव आपको प्रॉब्लम देके आपको वॉच करेंगे कि इस टाइम पे क्या आपने एक्ट किया। अगर आपने बुरे कर्मास किए, किसी को परेशान किया, तो सेम वे पनिशमेंट मिलेगी। एंड अगर आपने बुरे टाइम पर भी आपने हार्ड वर्क किया और लोगों को परेशान नहीं किया, तो लोगों की मदद की, तो आपको भी बहुत पैसा देंगे। हार्ड वर्कर हैं, लॉजिकल हैं, और इनको अपने पर ही भरोसा है, ये सब पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसे 7 नंबर वाला मैंने आपको बताया कि वो सब पर भरोसा कर लेता है, अपने पे डाउट रखता है। बट 8 नंबर वाला अपने पर डाउट नहीं करता है, सिर्फ अपने पर ही भरोसा करता है। और लॉजिक, अब 8 की वो देखो फॉर्मेशन, 8 8 की फॉर्मेशन है, या दीपक जी नो प्रॉब्लम। अगर 8 की फॉर्मेशन है, उसका 110 जो है वो बताता है उसका मटेरियलिस्टिक बिहेवियर, उसको मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद हैं। दूसरा 8 जो है वो उसका स्पिरिचुअल साइड है, ठीक है। तो उसको मटेरियलिस्टिक समान चीजें भी पसंद है, एंड एट द सेम टाइम यस इन्फिनिटी भी है, विजया जी राइट, है ना। और 8 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल भी है। अंजू जी ड्राइवर नंबर पे यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ अबाउट नंबर 9।
आपने देखा है 1990 वाले जो भी लोग हैं अभी भी, चाहे वो 31 एज हो गई, 32 एज हो गई, फिर भी उनकी शादी नहीं हुई है। किसी की शादी हो गई तब भी अभी भी प्रॉब्लम है, उनके रिलेशनशिप इश्यूज होती है। जबकि 9 नंबर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट नंबर, एनर्जी से भरा है। आप देखो आर्मी वाला जो नंबर है, पुलिस वाले का नंबर 9 नंबर होगा, 9 से रिलेट करते हैं वो, क्योंकि देयर पर्सनालिटी इज जस्ट लाइक दानवीर करण। मन करेगा तो सब कुछ दे देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी आपकी मदद करेंगे। ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, सात्विक रहने का नंबर है, hate sex, bad habits, not acceptable, true warrior in life, rough and tough personality, achieved in life through hard work only। यानी इनको हार्ड वर्क से पैसा मिलता है, इनको नेम एंड फेम भी मिलता है, एंड पर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। या इनके दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे। श्वेता जी 1988 बॉर्न में तो आपको पैसा मिलना चाहिए, मेन बात है 88 जो है, 8 एंड 4 अगर वो इवन में है तब भी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी नंबर्स अगर वो सिंगल डिजिट होंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे, वेयर एज नंबर 4 और नंबर 8 जो है वो डबलिंग में ही ज्यादा अच्छा है। नॉट ओनली साथ साथ में, अगर आपका 8 है और एक और 8 लास्ट में भी आता है, तब भी जब हम ग्रेडिंग करेंगे कल की क्लास में तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है, तो ट्रू वॉरियर इन लाइफ, रफ एंड टफ पर्सनालिटी, अचीव्ड इन लाइफ थ्रू हार्ड वर्क ओनली। इनको हार्ड वर्क से पैसा मिलता है ऑफ कोर्स, और इनकी कर्मा से इनको पैसा मिलता है, बट इनकी जो इंटरनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, घर में रिलेशनशिप्स का, वो थोड़ा सा इश्यूज रहता है। चाहे 1990 वालों की शादी नहीं हुई है, पहले डिले मैरिज होगी, फिर भी घर में प्रॉब्लम बाद में होगी। ट्राइज है तो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम उसकी रेमेडीज करेंगे, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, तो लाइक दैट ओनली आप ये देख पाएंगे नंबर 9 वालों का ये इश्यूज होता है। आई वॉज अबाउट टू टेल यू, मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ आया था, वो मैं भूल गई फ्लो में। जब चैट में देखते हैं ना, फ्लो में कुछ बातें बताने वाले होते हैं तो वो निकल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, नो वरीज, जब दोबारा आएगा याद में तो बता दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हर नंबर को अपना पोटेंशियल पता चल जाए कि लाइफ में हमें कैसे सक्सेस मिलेगी, और सबसे पहले हमें बीमारी पकड़ में आ जाए, है ना, हम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमें बीमारी की पहले पकड़ करनी है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, रेमेडीज तो इतनी भर भर के मिल जाती हैं, और हम धीरे 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 जो रेमेडीज करते रहते हैं उससे लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वहीं से ही कल से ही मैं कुछ कुछ आपको साथ साथ में रेमेडीज दूंगी अकॉर्डिंगली, कि आप लोग मुझे पर्सनली भी चैट पे लिख सकते हैं आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिसको हम धीरे धीरे, मैं जब क्लास ले रही हूँ उसमें कोशिश करूंगी कि मैं सबकी कॉमन नाम नहीं लूं और सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साथ साथ में आप लोगों को दूं, ताकि जो रेमेडीज हम करें आपको उसी दिन से सक्सेस करना शुरू कर दे, चीजें आपकी बननी शुरू हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑल द नंबर 1 to 9, बस हम 1 to 9 को और अच्छी तरह से समझेंगे। कल से हम ग्रिडिंग तो करेंगे, पर साथ साथ में आपको इस नंबर 1 to 9 का और बिहेवियर बताएंगे, ताकि आपको पता हो, इससे आप बिल्कुल एक अच्छा रिलेशन बना लो इन नंबर से, तो देखते ही पता चल जाए अच्छा ये बीमारी है या ये प्रॉब्लम है, ये तो इस नंबर की प्रॉब्लम है, और आप उस चीज को सॉल्यूशन कर पाए, जो प्रॉब्लम्स है उनका आप सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन हियर।